नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। आज हम रैपिंग टाइप की बीट को बनाना सीखने वाले हैं और आई होप आपको ये म्यूज़िक पसंद आएगा। और आपको एक बात मैं बोलना चाहता हूं, काफ़ी लोगों ने मेरे को बोला था कि भाई पंजाबी या बॉलीवुड जैसे जिसमें इंडियन म्यूज़िक का यूज़ होता है, जैसे ढोलक, तबला, या आपने एक एग्ज़ाम्पल भी दिया है मेरे को तितलियाँ वाला सॉन्ग, इस टाइप का कुछ म्यूज़िक बना के दिखाओ। दोस्तों अभी फ़िलहाल बस ये परेशानी चल रही है कि मेरा जो शेड्यूल है वो बिल्कुल टाइट चल रहा है और मेरे को इस टाइप के ट्रैक्स का काम आया हुआ है, जो मैं रॉयल्टीज़ सोसाइटीज़ को सबमिट करता हूँ और फ़िलहाल वहाँ पर इसी टाइप के सॉन्ग्स की रिक्वायरमेंट है और इसलिए मेरे को इस टाइप के सॉन्ग बनाने पड़ रहे हैं। और टाइम सेव करने की वजह से मैं आपको जो मैं ट्रैक बनाता हूँ उसी का ही मैं आपको ट्यूटोरियल दे देता हूँ। तो अभी बस ये परेशानी चल रही है, तो थोड़ा सा फ्लाइंग बीच जी ने कहा है ना कि सह लेना, तो बस थोड़ा सा सह लो और मैं जल्दी ही आपके लिए बॉलीवुड टाइप के सॉन्ग या जो भी आप बोल रहे हैं वैसे ट्रैक भी लेके आने वाला हूँ। और दोस्तों अब मैं ये भी प्लान कर रहा हूँ कि जो मेरे पेड मेंबर्स हैं उनके लिए मैं एफएलपी शेयर करने का प्लान बना रहा हूँ। सारे प्रोजेक्ट्स की तो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ, जिनकी मेरे पास परमिशन होती है, जिनको शेयर करने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, इंक्लूडिंग आज की एफएलपी, अगर मेरे पेड मेंबर हैं तो मैं आपको ये एफएलपी शेयर कर दूंगा और आप भी इसमें मेरे बाद भी आप इस एफएलपी को ओपन करके देख सकते हैं कि मैंने कैसे कैसे क्या चीज़ यूज़ करी है। हाँ, आपके पास ये वीएसटी प्लगइन्स होने चाहिए जो मैंने यूज़ किए हैं। जैसे मेरे पास हीटअप 3 इस प्रोजेक्ट में मैंने ज़्यादातर यूज़ करी है और हीटअप 3 ही है इसमें देखा जाए तो, और बाकी सारे जो भी प्लगइन हैं वो एफएल स्टूडियो के जो स्टॉक प्लगइन है, जैसे सगूरा जो यूज़ किया है वो स्टॉक प्लगइन है, बाकी कश्मीर के सैंपल हैं। तो आपके पास ये सैंपल होने चाहिए और आप ये प्रोजेक्ट ओपन कर पाओगे। हीटअप 3 आपके पास होगा तो आप ये पूरा प्रोजेक्ट ओपन कर पाओगे। और ये भी हाँ, प्लगइन्स का न्यूट्रॉन होना चाहिए आपके पास प्लगइन्स में, और रिवर्ब में ये इनिशियल रिवर्ब AR1 होना चाहिए, और इसके अलावा मास्टरिंग में जो मैंने यूज़ किया है इनिशियल मास्टर सूट, ये आपके पास होना चाहिए। तो आपके पास ये गिने चुने प्लगइन है, आप देखो तो ज़्यादा नहीं है, तो आपके पास अगर ये है तो आप इस एफएलपी को ओपन कर पाओगे। तो अभी मैं आपको ये सुना देता हूँ और अगर आपको ये म्यूज़िक पसंद आता है तो आप इसको पूरा वीडियो को देख सकते हैं। Okay, let's go.
इतना सा सॉन्ग है और सिंपल बीट है रैप की, और इसको मैं आज आपको बनाना सिखाने वाला हूँ। तो इसमें सबसे पहले मैंने जो पैटर्न प्ले किए हुए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर लीड है, बाकी सभी पैटर्न्स का यहाँ पर नाम लिखा आ रहा है। अब मैं आपको टाइम सेविंग की वजह से जल्दी जल्दी यहाँ पर ही पैटर्न दिखा दिया करूँगा। जैसे ये पहला पियानो का पैटर्न है, इसे मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने हीट अप 3 में कीज़ के अंदर ग्रांड स्टेज 01 लेके बनाया है, और पियानो रोल कुछ इस तरीके का दिख रहा है इसका, और प्ले करके देखते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये थोड़ा-सा पुरानी ज़माने का सा पियानो लग रहा है, इसको मैंने कंप्रेस भी ज़्यादा किया हुआ है। अब सिंथ पर हम चलते हैं, तो सिंथ में भी मैंने लीड 2 ली है, जो है वो प्लग है AFRO पॉप का, और इसको हम एक बार सुन के देखते हैं। ये लिया है, और इसके अलावा अगर आप देखो तो यहाँ पर लीड पर चलते हैं, तो लीड मैंने ली है प्लग्स के अंदर ही कार्ड राइड, ये वाली लीड है, और ये इसको मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। तो ये वाली लीड है, और किक का जो 808 का मैंने पैटर्न बनाया है वो आपको दिखा देता हूँ। ये तो है किक वाला पैटर्न, तो इसको सुनते हैं। ये तो है किक का, और इसके साथ अगर आप 808 पर जाओ तो कुछ इस टाइप का मैंने पैटर्न बनाया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 1-2 नोट एक्स्ट्रा 808 में लगाए हुए हैं, तो उनको आपको एक बार प्ले करके सुनाता हूँ। अब आप एक बात देख सकते हैं, मैंने 808 को यहाँ से किक है और इसको साइड चेन किया हुआ है 808 पर, और न्यूट्रॉन में मैंने इसको इक्वलाइजर में जाकर यहाँ पर मैंने साइड चेन किया हुआ है 808 को। केवल इस फ्रीक्वेंसी को किया हुआ है, पूरी को नहीं किया हुआ है, जिससे जब जब किक आएगी केवल ये वाली फ्रीक्वेंसी जो क्लैश कर रही है किक के साथ वो साइड चेन हो जाती है। तो एक बार मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसीज को अपने आप ही कट कर देता है साइड चेन की मदद से। तो अब हम आगे चलते हैं, लीड 2 पर चलते हैं। ये सकूरा में प्ले हो रही है, और इसको मैं आपको सुना देता हूँ। ये वाली हो गई, और इसके साथ क्लैप का पैटर्न है सिंपल। क्लैप का पैटर्न ऑल पर चल के दिखाता हूँ मैं। क्लैप का पैटर्न कहीं हो, क्लैप का पैटर्न क्यों नहीं दिख रहा मेरे को, ये रहा क्लैप का पैटर्न। तो आप ये देख सकते हैं कश्मीर सैंपल की क्लैप्स ली हुई हैं, कश्मीर क्लैप्स 01 क्लासिक क्लैप के अंदर है, और ये है। और अब हम चलते हैं अगला हेड के ऊपर। हेड का पैटर्न आप देख लो, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये हेड का पैटर्न है, और इसको मैंने यहाँ पर कट इट सेल्फ किया हुआ है, तो जिससे जहाँ जहाँ, जैसे अब यहाँ पर देखा जाए तो साउंड एक साथ आ रहा है, तो वहाँ पर ये अपने आप साउंड कट हो जाता है, एक दूसरे के साथ क्लैश नहीं करता है। ये आपको कर लेना है इस तरीके से। और अब हम हेड के साथ आर्प पर आते हैं, तो आर्प पर आप देख सकते हैं पियानो पर लिया हुआ है मैंने कीज में, अबाउट दैट नाम से इसका सैंपल प्रीसेट है, और इसको मैं एक बार सुनाता हूँ आपको। अब आप देखो कि यहाँ पर मैंने कॉर्ड ही दिए हुए हैं, फिर भी आर प्ले हो रहा है। वो कैसे हो रहा है, सेटिंग पर गया मैं, यहाँ पर रिंच वाला मार्क है इस पर, और यहाँ पर मैंने ये वाला बटन दबा दिया, और इससे आरपीजीएस चालू हो गया, और राइट क्लिक करके मैंने यहाँ पर ये 1 और 2 या इस स्टेप में से कुछ सेलेक्ट कर लिया है, जो आपको सही लगे स्पीड, वैसी स्पीड आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। और अब चलते हैं अगले के पास, पैटर्न 9। ये क्या है, पैटर्न 9 खाली है, खाली। एक बार प्ले करके देखते हैं। पैटर्न 9 खाली है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और ये है पैटर्न, हे वाला पैटर्न है, तो इसमें मैंने कश्मीर सैंपल की हे वाली आवाज़ लगाई हुई है। तो ये मेरे ओवरऑल सारे जो पैटर्न हैं जिनको मैंने यूज़ किया है, और इसके अलावा सारे एसएफएक्स हैं। और एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये वाला पैटर्न यहाँ पर लगा हुआ है लीड वाला, तो ये प्ले करके दिखाता हूँ।
अब पियानो और लीड यहाँ पर एक साथ चल रहे हैं, उसके साथ एसएफएक्स लगाया हुआ है और नीचे है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मैंने सारे मेलोडिक इंस्ट्रूमेंट जो भी ट्रैक में है, बेस को छोड़कर, है ना, बेस के अलावा सारी जो भी बीट है उनको मैंने अलग कर दिया, और जो भी आप देख सकते हैं सारे इस मेलोडिक वाले जो ट्रैक है इसके अंदर जा रहे हैं सारे सभी। एक तो रिवर्ब वाली रैक है, ये वाली रैक है जो रिवर्ब की रैक है, जिसमें सभी इंस्ट्रूमेंट अपने अकॉर्डिंग जा रहे हैं, जिसको जितना जाना चाहिए। और मेलोडिक इंस्ट्रूमेंट एक तो इस ट्रैक में जा रहे हैं और इसके अलावा थोड़ा रिवर्ब रैक में जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से ये किया हुआ है। तो अब मेलोडिक में मैंने फ्रूटी फास्ट एलपी लगाया हुआ है, जिसमें मैंने कट ऑफ वाली जो नॉब है इसको मैंने ऑटोमेशन दिया हुआ है, और सेम ऑटोमेशन क्लिप को मैंने कनेक्ट किया हुआ है रिवर्ब रैक के अंदर। ये जो परसेंटेज एफेक्ट्स होता है ना, कितना अप्लाई होना है इस पर, तो जिससे अब जैसे मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ वाली जगह, तो अगर मैं केवल मेलोडिक पार्ट को बंद करूँगा तो भी उसका जो रिवर्ब होता है वो रह जाता है। जैसे बीट से अब मैंने रिवर्ब का एक ही जो इफेक्ट है उसको यूज़ किया हुआ है, सभी ट्रैक्स में वही रिवर्ब अप्लाई हो रहा है। तो अगर मैं उस रिवर्ब को भी बंद कर दूंगा तो यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट साइलेंस बनेगी। जैसे तो इस तरीके से जैसे ही मैंने जीरो किया तो यहाँ पर परफेक्ट साइलेंस बन गई। तो आप चाहें तो सैंपल्स का यूज़ करके सैंपल्स में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। मैंने पहले भी आपको तरीके बताए हुए हैं सैंपलिंग करने के, तो आप सैंपल्स में कन्वर्ट करके भी आप इसको कर सकते हैं। नहीं आता तो आप मेरे को बताइएगा, सैंपल्स का साथ भी मैं आपको बता दूंगा, या फिर आप ये ऑटोमेशन करके भी आप कर सकते हैं इस तरीके से। ये डाउन इफेक्ट्स लगाया हुआ है मैंने, है ना। और सामने भी अब यहाँ पर दूसरी बार मैंने क्लैप का पैटर्न चालू कर दिया है। सिंपल क्लैप का पैटर्न मैंने आपको बता दिया है कैसे है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी सेम चल रही हैं चीज़ें। अब इसके साथ यहाँ पर ये किक और क्लैप और हेड का पैटर्न और आरपीजीएस ये सारे चालू हो गए हैं। राइड का मैंने यहाँ पर साउंड दिया है, तो थोड़ा सा राइड में से अभी ऑफ बीट हो गया आपको बताते बताते। तो जैसे आप ये देखें यहाँ पर, Okay, let's go. तो यहाँ पर मैंने राइजर लगाया है और इसके साथ ओके लेट्स गो का वोकल लगाया है। काश्मीर सैंपल में ही आपको ये वोकल मिल जाएगा, और इसके साथ मैंने ये राइड का साउंड लगाया है। मेन इस बात में क्या होता है कि इसमें अलग अलग पैटर्न चल रहे होते हैं। जैसे यहाँ पर पियानो का चल रहा है, अलग अलग टाइप के, ये आरपीजीएस चल रहा है और ये लीड चल रही है, और इसके साथ 808 और क्लैप लगा हुआ है। तो सिंपल तरीका है, इस तरीके से आप अपने ट्रैक को बना सकते हैं। आप देखो सिंपल है, और यहाँ पर बीट मैंने हटा दी है, काट दी है। करना क्या है, देखो इस इतना लंबा था पैटर्न, इस तरीके से मैं काट दिया है, केवल किक का पैटर्न यहाँ पर रहने दिया। तो देखो यहाँ पर इस तरीके का साइड चेन का सा इफेक्ट बन रहा है, और यहाँ पर रिवर्ब भी हट जाता है। तो बिल्कुल साइड चेन का ऐसा इफेक्ट ऐसे बनता है कि केवल किक और 808 का ही साउंड आता है। आप देखना, तो ये अच्छा लगता है। कभी कभी बीच बीच में आप डाल देंगे इस टाइप के इफेक्ट, तो इस टाइप के इफेक्ट अच्छे लगते हैं। यहाँ पर मैंने पैटर्न चेंज किया हुआ है, देखें तो ये लगाया हुआ है। नई लीड जो मैंने आपको सकूरा पर ली थी वो पैटर्न मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, और इसके साथ मैंने हे लगाया हुआ है जिससे थोड़ा सा चेंजेस आ जाए। तो ये लगाया हुआ है। यहाँ पर भी मैंने थोड़ा सा गैप देके बीट को बंद करके आप देख सकते हैं यहाँ पर राइजर लगाया हुआ है ये। और अब देखो यहाँ पर देखा जाए तो केवल किक और 808 के जो किक है उसका ही साउंड रह गया है। तो बस इस तरीके से लगाया है ये साउंड, और आगे चलते हैं। तो सब कुछ इस तरीके से ही किया हुआ है मैंने, ज़्यादा कुछ टफ म्यूज़िक नहीं है, ये रिपीट किए हुए हैं। यहाँ पर मैंने म्यूज़िक चेंज किया है अभी दोबारा, ये सिंथ नया लगा दिया है यहाँ पर। तो आप इस तरीके से सिंपल छोटे छोटे चेंजेस करके एक इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पर साइलेंट करो, एक इंस्ट्रूमेंट को वहाँ पर साइलेंट करो, आप इस तरीके से कर सकते हैं। और पूरे मेलोडिक पार्ट को आप ऑटोमेशन से ज़रूर कनेक्ट करके रखें। इससे क्या होगा कि आप ट्रैक की एनर्जी, अब जैसे यहाँ पर क्या है, धीरे धीरे बढ़ रही है एनर्जी, उसके बाद धीरे धीरे फिर यहाँ पर बढ़ रही है, फिर यहाँ पर कम हो जाती है, फिर बढ़ती है। तो इस तरीके से ऑटोमेशन एक ऑटोमेशन क्लिप की मदद से आप पूरे ट्रैक की एनर्जी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर देखो एनर्जी बढ़ रही है ऑटोमेशन के साथ, ये कट ऑफ वैल्यू दी हुई है मैंने, देखो मेलोडिक के अंदर आप देखोगे ना, ये तो कट ऑफ एलपी में जो कट ऑफ की वैल्यू है ना, ये नॉब है, ये ऑपरेट हो रही है इससे। और साथ साथ रिवर्ब की भी वैल्यू ऑपरेट हो रही है, ये परसेंटेज रिवर्ब वाली। तो जैसे मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ,
जैसे मैं आपको ये डीअटैच करके दिखा देता हूँ एक बार कि, और रिवर्ब की भी दिखा देता हूँ। अब आपको ये देखना, ये वाली नॉब और ये कट ऑफ की नॉब, ये देखना दोनों एक ही ऑटोमेशन क्लिप से ऑपरेट हो रही हैं। तो अभी देखो ये इस तरीके से, अब आप ये देखना दोनों कैसे ऑपरेट हो रही हैं। सॉरी, अब दिखाऊंगा मैं आपको, अब दिखेगी आपको। तो इस तरीके से किया हुआ है। अब ये कैसे किया हुआ है ये बता देता हूँ। जब मैंने ऑटोमेशन क्लिप पहली बार क्रिएट की तो मैंने राइट क्लिक करके क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप कर दी। उसके बाद ये ऑटोमेशन क्लिप आ गई और मैंने ऑटोमेशन क्लिप ड्रॉ कर दी। उसके बाद ऑटोमेशन क्लिप ड्रॉ करने के बाद मेरे को इधर इस ऑटोमेशन क्लिप के साथ इसको कनेक्ट करना था, इस नॉब को। तो मैंने इसको लिंक टू कंट्रोलर किया और यहाँ पर से रिमूव कॉन्फ्लिक्ट्स को मैंने डिसेबल कर दिया और यहाँ पर मैंने ऑटोमेशन क्लिप थी जो मेरी, उसको सिलेक्ट कर लिया। तो मेरी एक ही ऑटोमेशन क्लिप है पूरे ट्रैक में, तो उसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे के साथ वर्क करने लग गए। और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ जो मेरे, अभी इसको मैं डीअटैच से हटा देता हूँ जल्दी से और मैं दिखा देता हूँ कि मिक्सिंग से के बाद मास्टरिंग से पहले मेरा ट्रैक का ओवरऑल आउटपुट कितना आ रहा था। तो जैसे मेरे एनर्जी ट्रैक में सबसे ज़्यादा कोरस में आ रही है, तो वो एरिया में सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको देखते हैं अब हमारा कितना साउंड का लेवल आ रहा है। तो आप देखोगे जो मैक्सिमम पीक है वो -6 से थोड़ा सा ऊपर निकल रही है, -5 तक आ रही है। तो इतनी ही आनी चाहिए। और इसके बाद मैंने यहाँ पर इसकी इनिशियल मास्टरिंग वाला जो सूट है, इससे मैंने इसकी मिक्सिंग कर दी, सॉरी मास्टरिंग कर दी है। तो अभी आप देखोगे मैं न्यूट्रॉन को ही यूज़ में लेता हूँ और इसका मैंने डिटेल ट्यूटोरियल भी बनाया हुआ है। मिक्सिंग मास्टरिंग का मैं एक और ट्यूटोरियल अच्छे तरीके से लेके आऊँगा, जिससे आप लोगों को और कॉन्फिडेंस आने लग जाए। तो वो, लेकिन मैं 808 टाइप के म्यूज़िक पर नहीं लेके आऊँगा, वो मैं लेके आऊँगा बॉलीवुड टाइप के म्यूज़िक पर, ताकि आप लोगों को उसकी म्यूज़िक की जानकारी मिले कि उसमें किस तरीके से मिक्सिंग मास्टरिंग करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।